ओके ओके, आई विल कम आफ्टर ईटिंग फूड। ओके ओके। अबे भाई, कौन सी इंग्लिश बोल रहे हो? मैंने तो आईएनजी ये पढ़ा है कि रहा है, रही है, तभी हम लोग आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। तुम यार अजीब हो, कहीं कोई सी भी इंग्लिश बता दे रहे हो। अरे यार, तभी मैं बोलता हूँ कि स्कूल की दुनिया से बाहर निकलो और नई चीज़ें सीखो। तो चलो मैं सिखाता हूँ ना कि आईएनजी को कैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। आईएनजी को तीन तीन रूल से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो एक एक करके तीनों रूल सीखते हैं, चलिए मेरे साथ। तो हम लोगों को सिखाया गया है कि जहाँ कहीं भी लिखा हो रहा है, रही है, या फिर कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस हो, वहाँ पे आईएनजी पेल दो। सो ऐसे नहीं होता है। इसके लिए तीन रूल्स होता है। तो मैं चलिए एक एक करके तीनों रूल समझाता हूँ कि आईएनजी की क्या तीनों रूल हैं। तो रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो रूल नंबर 1 है आपका, अगर शुरुआत सेंटेंस की अगर एक्शन से हो रही हो, यानी एक्शन से स्टार्ट हो रहा हो, तो उसके जो पहला वर्ब होगा वो आईएनजी में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गोइंग जिम इज अ वेरी गुड हैबिट, एंड सेकेंड थिंग, ईटिंग हेल्दी फूड इज वेरी गुड हैबिट। और जो दूसरा रूल है हम लोगों का, अगर कहीं भी सेंटेंस में प्रिपोजिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि ऑन, एट, आफ्टर, इन, इनके सबके साथ हम लोगों को प्रिपोजिशन के बाद हम लोग जीरेंट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम आफ्टर ईटिंग फूड। सो आफ्टर यहाँ पर प्रिपोजिशन है, तो इसके बाद हम लोगों का आईएनजी फॉर्म आया है। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल, इन आई एम इंटरेस्टेड इन कुकिंग। सो इन यहाँ पे प्रिपोजिशन है, उसके बाद कुकिंग यानी आईएनजी फॉर्म आया है। एंड द थर्ड रूल इज, हम लोग थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब आ रही हूँ, तो जो सेकंड वाली वर्ब होगी वो अपने साथ आईएनजी लेकर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू जिम। मतलब स्टार्टेड यहाँ पे पहला वर्ब है, एंड जो सेकंड वर्ब गोइंग आया वो आईएनजी के साथ आएगा। एंड द सेकंड एग्जाम्पल, आई लाइक कुकिंग। जो लाइक है वो भी एक वर्ब है, एंड कुकिंग भी एक वर्ब है, तो कुक के साथ आईएनजी फॉर्म आया। आई होप कि आप सबको आईएनजी क्लियर होगा, और ऐसे ही इंग्लिश सीखते रहिए मेरे साथ। सो थैंक यू फॉर